कैंसर के शुरुआती लक्षण आप जान लें, चंद जो खास ज़्यादा अहम हैं, फिर मैं आपको आगे नुस्खा बताऊंगा। अगर आपको बार बार मुंह में छाले होते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, मुंह में गर्मी हो जाती है बार बार, तो आप समझ लें कि ये हो सकता है कि ये एक बड़े खतरनाक कैंसर जैसे मर्ज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और कोई ज़बान में छाला हो जाए, फटी फटी सी है, कट सी जाती है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो भी आप समझ लें कि ये लक्षण कैंसर से रिलेटेड है। पेट में कहीं गांठ छोटी मोटी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, जैसे कि मान लीजिए हमारे लीवर में, लंग्स में या गले में या जबड़े में या पेट के किसी भी पार्ट में कोई छोटी गांठ है, या मान लीजिए गांठ नहीं है और हमको तकलीफ सी महसूस होती है, तो और इलाज भी हम उसका बार बार करा रहे हैं और वो ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से हमको वही दिक्कतें नज़र आती हैं, तो बगैर देर करे या तो इसकी जांच करा लें, और अगर जांच ना कराएं तो आप जो है इसमें हमारे बताए नुस्खे इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज़ से आप जो है छुटकारा पा जाएंगे। तो मैं नुस्खा आपको आज बताता हूँ वो उन लोगों के लिए, एक ही नुस्खा बताऊंगा और ये कई तरीके से इस्तेमाल करने का भी रहेगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको, और सबको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप नुस्खा सुन लें और फिर उसके दवाइयाँ जो हैं इसमें क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर इसमें किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप जान लेंगे। तो इसमें क्या चीज़ें हैं वो आप नोट करें। हींग, असली एक नंबर की, आप सबसे पहले तो हींग ले लें। असली जो भी जड़ी बूटियाँ मैं बताऊं वो आपको सब असली जांच परख कर ही लेनी है, अच्छी क्वालिटी की। हींग, हल्दी, हल्दी गांठ वाली लें, साबुत वाली, पिसी हुई बाजारों पैकेट वाली हल्दी ना लें। कुटकी, बज, गोजिया और पंचमूल। तो हींग, हल्दी, कुटकी, बज, गोजिया, 1 2 3 4 5, ये 5 दवाइयाँ अलग हो गई। पंचमूल के नाम से जड़ी बूटियाँ 5 मेल की मिक्स मिली हुई अलग आती हैं, वो पंचमूल अलग है। तो ये सब मिला के हो जाएंगी 10 जड़ी बूटियाँ। इनको आप ले लें, इनका आप पाउडर बना के इस्तेमाल अगर खाने में करेंगे पानी के साथ, तो आप मुंह के छाले, गर्मी, सूजन, गांठ, पेट की दिक्कतें ये भी आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर शुरुआती लक्षण है तो आप इस चीज़ से निजात पा जाएंगे। एक तरीका ये हो गया। अब जिन लोगों के घाव बन गए हैं, सड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, मवाद आ रहा है, बहुत बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुंह फट गया है, सूज गया है, बहुत ज़्यादा तरीके से वो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, चौथा स्टेज, 5वां स्टेज भी वो पार कर चुका है, उसके लिए इन्हीं जड़ी बूटियों का आप पानी में पीस कर इनकी लुगदी तैयार कर लें, यानी कि चटनी टाइप से बना के इसका तैयार कर लें और कपड़े में रख के निचोड़ लें इसको। उसका जो रस है, जो रस निचोड़ेगा इसका, उसको आप उसके जख्मों में भरते रहें, लगाते रहें, और इसके लगाने से पहले नीम के पानी से आप धुलाई पहले जरूर कर लें। नीम को पानी में पकाकर, नीम के पत्ते, उसके पानी से पहले जख्म को अच्छे से धो लें, साफ कर लें। फिर इस दवा को या तो कपड़े के सहारे सब जगह पहुंचा दें, या फिर एक सिरिंज ले लें, उस सिरिंज में भर के जहां तक वो जख्म गहराई तक हैं वहां तक दवा को पहुंचा दें। एक तो ये तरीका, दूसरा ये तरीका हो गया। तीसरा, इसी दवा को अब मान लीजिए आपने जो ये जड़ी बूटियां आपने पीसी, पीस के लुगदी इसकी चटनी तैयार हुई 50 ग्राम या 100 ग्राम, वजन उनका सबका बराबर लेना है। 150 ग्राम तैयार हुई तो इससे चौगुना आपको तिली का तेल लेना है
और जितना आपने चौगुना तिली का तेल लिया उससे चौगुना आपको पानी लेना है। सबको मिक्स करके मिला के इसको तेल पका लेना है। मंदी मंदी आंच पे बढ़िया से खूब अच्छे से, थोड़ा वक्त लगेगा। जब ये पककर सिर्फ तेल रह जाए, पानी बिल्कुल जल जाए, जड़ी बूटियां बिल्कुल अपना तेल और जड़ी बूटियों का जस पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए, तब आपको चूल्हे से उतार के इसको ठंडा होने पर इसको कपड़े से छान कर तेल निकाल लें। तो ये तेल भी आप उन जख्मों में लगा सकते हैं और सिरिंज में भर के भी अंदर तक पहुंचा सकते हैं। ये जो नुस्खा मैंने बताया आपको, इससे देखें आप खाने का भी काम ले सकते हैं। इसका रस बना के दवा का आप उस जख्मों में लगाने का भी काम कर सकते हैं और तेल बनाकर भी लगाने का काम कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे, जो सुविधा में आपकी आए, वो आप काम कर लें। अब इससे फायदे क्या होंगे? एक तो आपने खाने के लिए बनाया, जख्म सूखेगा और नचुड़ेगा, उसकी गंदगी साफ होगी। बाहर से दवा जो उसका रस तैयार करके आप लगाएंगे, उससे वो आगे को सड़ना रुक जाएगा और उससे भी उसकी गंदगी साफ होगी, उससे भी जख्म सही होने के कगार पे आएगा। और तेल से भी यही है। दो तरीके इसलिए लगाने के मैंने बताए कि किसी को मान लीजिए जलन हो, कोई तकलीफ हो, तो वो रस लगाने से वो सहन ना कर सकेगा, तो तेल तैयार करके लगा लेगा। तेल से जलन नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक काम कर लें और खाने की भी इसी में से इस्तेमाल करें। और इससे आपको बॉडी के अंदर अगर कुछ और भी दिक्कतें होंगी ना किसी भी तरह की, वो भी ठीक हो जाएंगी। नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे इसको, तो आप समझ लीजिए कि इतने भयानक बीमारी से बच भी जाएंगे और पैसे की बर्बादी से भी आप बच जाएंगे।